ओके, तो हम यहाँ पहुंचे थे बैठ गए कि पॉल डिराक ने ये आइडिया दिया था, जो कि अदरवाइज हमसे रिकंसाइल करता है कि एवरीथिंग हैज एन अपोजिट। कोई पॉजिट्रॉन है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है, कोई आपने एग्जांपल दी कुरान से कि न्यूट्रॉन है तो उसका कोई एंटी न्यूट्रॉन भी है, ठीक है, तो देयर आर अपोजिट पार्टिकल्स एज वेल। तो मैटर का अपोजिट क्या है? एंटी मैटर, पार्टिकल, एंटी पार्टिकल। तो ये एंटी पार्टिकल अब दुनिया में इस वक्त एंटी मैटर नहीं है। ये सवाल पैदा होता है कि नहीं है? आवर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग सो फार इज, अगर आप गूगल पे जाएं लिखें तो जवाब आता है नो, नहीं है। तो किधर गया? तो उसका जो आंसर ढूंढा गया तो वो पॉल डिराक में, इसलिए हीरोज का नाम कब के आप साथ साथ लिखते जाएं, द हीरोज विच वी डोंट नीड टू मिस आउट, देयर आर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हीरोज, लेकिन 4 5 6 बंदे ऐसे आएंगे जो जैसे वो इस झुरमट में जो स्टार और मून की हैसियत रखते हैं, मतलब द सन एंड द मून। तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जब आपस में मिले, मैटर और एंटी मैटर, तो वो तो सारे एनिहिलेट हो गए, ठीक है। कुछ मैटर एक्सेस था उस लड़ाई के बाद भी, वेरी वेरी लिटिल फ्रैक्शन, एंड दैट लिटिल फ्रैक्शन वाज 1.5 बिलियन रेशियो 1। इतना सा स्लाइस ऑफ द मैटर वाज एक्सेस, और वही मैटर है जो आज हम वी आर लिविंग विद, मतलब इतना छोटा सा था, इतना छोटा सा, विच वाज एक्सेस। अब सोचें कितने शार्प एज पे चीजें हैं, वो थोड़ा सा 1 बिलियंथ पार्ट भी आप थोड़ा सा डिफरेंट कर दें तो आज की यूनिवर्स और लाइफ नहीं बनती। Of course, it's part of that intelligent plan. और ये थ्रू आउट है कि आप थोड़ी सी चीज चेंज कर दें, अब बिलियंथ पार्ट, तो सारी आगे chaos हो जाता है। इट्स नॉट chaos, बिग बैंग इज नॉट कि जैसे आपने फेंक दिया, नो, थिंग्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन अ वेरी पर्टिकुलर फैशन एंड कंटिन्यूअस चेंज इज हैपनिंग, जैसे हमने बात कर ली, ठीक है। तो ये एज आ गई। तो पहला जो एटम, बिकॉज द यूनिवर्स वाज कंडेंस्ड, इट वाज वेरी वेरी हॉट, तो यूं ही फैल रही थी, तो इट वाज कूलिंग डाउन। तो कूलिंग डाउन इस स्टेज तक होनी थी, जैसे जैसे वो ज्यादा होती जा रही थी, इट वाज कूलिंग डाउन, वो एंडिंग से फिर कूल होती जा रही थी, या पूरी ओवरऑल whenever the particles expand, what happens? Cooling happens. Whenever you compress them, what happens? They strike each other and that's the effect of heat. ठीक, तो इतनी कूल डाउन के एक एटम बन जाए तकरीबन 4 लाख साल लगे। मैंने हमारा एस्टिमेट है फ्रॉम द मैथमेटिक्स 380,000, 3,80,000 साल लगे, तो आप कह लें 3.5-4 लाख साल। पहला एटम बन गया। द सिंपलेस्ट एटम इज हाइड्रोजन, ठीक, तो पहला एटम बना, ठीक है। अब कई सवाल आते हैं ना कि यार पानी कहां से आया, लोहा कहां से आया, फलां कहां से आया, तो आगे आते रहेंगे, ठीक है ना। तो पहला एटम बना। इनफैक्ट अगले सारे एटम्स इसी हाइड्रोजन एटम के मिक्स होने से बनने हैं। इस वक्त पूरी कायनात फर्स्ट एटम वाज हाइड्रोजन है, या ऑफ कोर्स द सिंपलेस्ट, हो ही हाइड्रोजन सकता है ना। 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, सिंपल। इस वक्त कायनात में 99% इज ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो बड़े एटम्स हैं जिसके हम बने हुए हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो वेरी वेरी स्मॉल स्लाइस हैं जिनसे लाइफ बनती है, राइट। सोलर सिस्टम का भी 99% हाइड्रोजन और हीलियम का ही है, क्योंकि हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम, और 2 हाइड्रोजन मिक्स हो जाए तो बिकम्स अ हीलियम, फिर और एक मिक्स कर दे तो उससे बड़ा बेरियम बन जाएगा, फिर कार्बन बन जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक। तो वो तो यूनिट एटम क्या है? हाइड्रोजन। बट अब यहां से आते थे, ये आइडिया किसने दिया था सबसे पहले एटम का? तो हीरोज पे बाद में बात कर लेते हैं। अब चूंकि ज़हन में आ गया, द फर्स्ट हीरो हु गेव द आइडिया कि यार थिंग्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स इज डेमोक्राइटस। ग्रीक बंदा डेमोक्राइटस था जिसने सबसे पहले ये आइडिया दिया, इफ आई एम नॉट अंडरस्टैंड, हाँ यही नाम था। अब देख सकते हैं, असल में तो लीव यू विद द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। उसने ये आइडिया, उसका एक टीचर था, इन दोनों का नाम इकट्ठा आता है जब भी एटम की बात आती है। एटम मैंने नॉट ब्रेकेबल, बट नाउ वी नो कि इट्स ब्रेकेबल, एंड इसके अंदर क्वार्क, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ल्यूसिपस
उसका टीचर था। तो उसके टीचर ने और डेमोक्राइटस ने मिलके ये कहा कि थिंग्स नीड सीम्स टू बी मेड ऑफ पार्टिकल्स। तो ये ओ हजरत, इसकी भी कोई स्टोरी होगी ना, वो जैसे Of course. पेनिसिलिन के कहते हैं। हाँ, क्या of course. इसकी भी स्टोरी होगी जो उन्होंने they were देखना thinking about शुरू किया exactly होगा। it's all about this कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हैं। तो एटम, यहीं से वर्ड अभी तक हमने उसका नाम एटम रखा हुआ है, although we know कि it's not atom, it is can be split। तो बात चीज़ों के ट्रेडिशनली नाम उस तरह होते हैं, ठीक है। जैसे आप सोचे तो एटम का अभी भी नासा यही किस्म की उसकी लोगो है कि एटम लाइक ए प्लैनेटरी, लाइक प्लैनेट्स अराउंड अ सन। ये इंसान किसी जमाने में सोचता था, अब नहीं सोचता ऐसा। अब एटम की ये अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं है, अब हमारी है कि ये इट्स ऑर्बिटल, देयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज थिंग्स अराउंड इट। अच्छा एनीवे, ये हम डिटेल में नहीं जा रहे, वो बाद में आनी है अगली किस्तों में। तो फिर अ स्टेज केम 13.5 बिलियन ईयर्स अगो, मींस 13.8 पे तो सफर शुरू हुआ है, तो उससे 300 मिलियन 0.3 बिलियन हो गया ना, ठीक है। 300 मिलियन साल बाद पहला ब्लैक होल बना। अब आपके ज़हन में आएगा ब्लैक होल का लफ्ज़ कहां से आया है, एंड व्हाट इज ब्लैक होल, ठीक। कुछ चीज़ों के सिर्फ नाम बता देने चाहिए एंड बच्चे खुद ढूंढ लेते हैं। ब्लैक होल इज समथिंग व्हेन द मैटर इज कंप्रेस्ड टू अ डॉट, ठीक है, तो वो ब्लैक होल बन जाता है। इन्फिनिट डेंसिटी होती है और इन्फिनिट ग्रेविटी होती है उसकी। तो पहला ब्लैक होल दैट वी आर अवेयर ऑफ वो 300 मिलियन साल के बाद, यानी 13.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले बना, ठीक। तो ये मैंने ब्लैक होल का वैसे बनाया है एक सिंबल सा, ठीक हो गया। फिर 200 मिलियन साल के बाद 13.3 गीगा ईयर्स अगो स्टार्स बनना शुरू हो गए। ग्रेविटी बहुत पहले ही सेकंड में अलहदा हो गई थी। सॉरी, आई हैव अ क्वेश्चन है। ब्लैक होल में जो अभी मुझे समझ आई है कि एटम बन गया और फिर वो कंप्रेस होना शुरू हो गया। कंप्रेस, हाँ, ये वो ढेर सारे हैं। तो एट वन पॉइंट इन टाइम क्योंकि ग्रेविटी शुरू में ही अलहदा हो गई थी, तो ग्रेविटी इतना कंप्रेस भी कर सकती है ना कि इवन द एटम्स कैन कोलाइड इनटू ईच अदर। लेकिन ग्रेविटी शुरू में अलग क्यों होगी, मतलब दैट वाज लाइक तीनों फोर्सेस अलहदा थी, अब वो तो उससे फैलना क्यों शुरू होगी, वी हैव नो आइडिया, ओके। राइट। क्यों का जवाब साइंस नहीं देती, कैसे कैसे का जवाब, व्हाट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड, हाउ इट माइट हैव हैपेंड का जवाब देती है। क्यों इज डिवाइन, ठीक है। हम कहते हैं कि वो कुरान में लिखा हुआ है, कानतन रत का चीजें हमने इकट्ठी ऐसे पैक की हुई थी, ठीक है। फतकनाहुमा, और हमने उनको फैला दिया। हाँ फैला दिया। तो क्यों, दिस इज गॉड्स प्लान, क्यों का आंसर इसके पास नहीं है, ठीक है ना। तो समझ आ गई। तो अब चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और न्यूक्लियर फोर्सेस फिर बाद में वो भी अलग हो गई, पहले ये यूनिफाइड थी, राइट। ये समझ आ गई बात आपको। तो यहां पे आफ्टर 200 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द स्पेस टाइम क्या होना शुरू हो गया, मैसिव लेवल पे सितारे बनना शुरू हो गए। चीजें यानी कि वो जो एक किस्म का आप कह लें डस्ट था ना, वो आपस में मिलकर लंप्स से बनना शुरू हो गए। स्टार ही हुआ ना वो, पहले एकदम से फैल गए, फिर ब्लैक होल से कंपैक्ट होना ब्लैक होल जगह जगह पे, जहां जहां पे ग्रेविटीज ऐसी ज्यादा थी, तो वहां पे वो इतनी पावरफुल ग्रेविटीज हो गई कि वो ब्लैक होल्स बनना शुरू हो गए। दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कवर्ड, ठीक है। फिर वो लंप्स बनना शुरू हो गए मैटर के, उनका नाम हमने रखा हुआ क्या, स्टार। जैसे आप आटा गूंथते हैं तो पानी डालते हैं तो वो लंप्स नहीं बनना शुरू हो जाते, ठीक है। वो पानी डालने वाला अमल उसको तो इकट्ठे करने का होता है ना, वो इकट्ठा कौन कर रहा है इन आवर केस, इन यूनिवर्स केस, ग्रेविटी। तो वो लंप्स से बनना शुरू हो गए। स्पेस क्यों है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी ना हो तो थिंग्स विल बी इक्वली काइंड ऑफ स्कैटर्ड, कहीं ज्यादा कहीं कम। हु इज पुटिंग देम टुगेदर एट प्लेसेस, और बाकी जगह पे कुछ नहीं है, व्हाट, ग्रेविटी। तो लंप से बनना शुरू हो गया। तो ये एक एज आई है जब स्टार्स बहुत तेजी से बनना शुरू हो गए, एंड देन केम अ स्टेज कि पहली गैलेक्सी, आज की साइंस, फिर वो स्टार्स इकट्ठे होना शुरू हो गए। हाँ स्टार्स के भी कुछ लंप्स होने के, एक आप पता यार आटा गूंथने की मिसाल लेना, तो फिर एक लंप बनता है तो उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे, फिर वो इकट्ठा गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी इज कलेक्शन ऑफ स्टार्स व्हिच आर, ठीक। तो पहली गैलेक्सी दैट वी
सो फॉर हैव एस्टिमेटेड इज कि वो 13.2 बिलियन ईयर्स, यानी इससे 600 मिलियन साल, 600 मिलियन साल के बाद बन गई। ठीक है, कोई नाम रखा होगा उसमें? उस वक्त तो हम थे नहीं ठीक है, लेकिन हमने नाम रखा है हमने हर चीज का नाम रखा हुआ है। उसके लिए एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी है या समथिंग, वो नाम रखते हैं। हमें तो अपना पता होना चाहिए और अपने हमसाए का पता होना चाहिए। हमारा गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे और हमारे हमसाए का नाम है द एंड्रोमीडा गैलेक्सी। अपना तो हमसाए का ही पता होए ना, तो इट्स गुड इनफ। एंड्रोमीडा, ठीक है। अपने सोलर सिस्टम का नाम पता होना चाहिए और हमसाए का पता होना चाहिए, द अल्फा सेंचुरी, जिससे सेंचोरस निकला है उसके। ठीक, तो अपना तो हमसाए का भी पता होए ना, तो काफी। बाद में इट्स अ लाइफ टाइम थिंग कि आप इनमें से किसी एक चीज का भी पता चला लें, राइट। समझ आ गई बात? द फर्स्ट गैलेक्सी वी नो के बनना शुरू होगी, तो ये बड़ी तरतीब नजर आती है ना आपको, ठीक है। उसके बाद एक दिन गैलेक्सियां दुनिया भर में, कायनात भर में बनी जा रही है, तो हमारी गैलेक्सी भी कभी बनी होगी। तो वही हमारी गैलेक्सी स्टार्ट फॉर्मिंग इटसेल्फ 12.6 बिलियन ईयर्स अगो। लेकिन ये नहीं कि एकदम ऐसे बन जाती है, वो आती है, फिर उसके अंदर डस्ट होता है, फिर उसकी प्लेट सी बनती है, फिर उस प्लेट में छोटे छोटे उनको कहते हैं प्लैनेटेसिमल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ढेर सारे वो जो एस्टेरॉयड और अंदर होते हैं वो इकट्ठे होकर उस प्लैनेट के साथ होते हैं, कुछ फिरते रहते हैं, कुछ उसके मून बन जाते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग 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 प्रोसेस। इस वक्त आपको पता है ना, हमारी गैलेक्सी लुक्स लाइक अ स्पाइरल। गैलेक्सियों की मुख्तलिफ शक्लें हैं, शक्लों के हिसाब से हमारी गैलेक्सी इज अ स्पाइरल गैलेक्सी। तो ये स्पाइरल डे 1 में तो नहीं थी, ये यहां से बनते बनते यहां तक आके स्पाइरल बनी है टिल 6.5, मींस इसको 6 अरब साल लगे हैं इन गेटिंग टू दिस शेप। तो मींस इट्स चेंजिंग, बट इट स्टार्टेड फॉर्मिंग 12.6 बिलियन ईयर्स को। अब इन सारी बातों का ये सवाल अच्छा है कि हमें पता कैसे चलता है? फ्रॉम द वेव्स कमिंग फ्रॉम दैट, by analyzing the waves coming from the farthest parts of the universe, we understand, oh, क्योंकि हर चीज वेव्स खारिज करती है, कोई मैटर वेव्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, उससे पता चलता है कौन सा मैटर है। हमें कैसे पता चलता है सूरज में क्या है? by analyzing the waves coming from the sun, ठीक है। तो वो कितनी चेंज हुई है उससे हमें पता चल जाता है कि कितनी दूर से आई हैं। सो इट्स द वेव, अल्लाह ताला ने इंफॉर्मेशन जो है वो वेव्स में रखी है। तो वेव्स दो ही काम करती हैं, दे ट्रांसफर एनर्जी, दे ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। ये वैसे हम थोड़ी सी वक्त से पहले बात कर रहे हैं, बट अदरवाइज कैसे पता चला वेव्स? तो फर्स्ट गैलेक्सी मिल्की वे आ गई। अब एक स्टेज पे द टेम्परेचर स्टार्टेड कूलिंग डाउन टू 13,000 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर लगातार एक्सपेंशन हो रही है। अच्छा, ये बात किसने बताई? देयर वाज अनदर ग्रेट साइंटिस्ट, ये जिसने बताई थी उसका नाम है हबल, हबल्स लॉ। तो वी नो कि यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग एंड कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटिंग। अभी यूनिवर्स इधर है ना, आर यू? तो ये 1 सेकंड के बाद इधर होगी, तकरीबन 20 मिलियन किलोमीटर अवे। 1 सेकंड के बाद, हाँ, इट इज इवन फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। मतलब ये हबल्स लॉ है। हमारे उसने सोचते सोचते ही वो बहुत ज्यादा एग्जैक्टली, दैट एग्जैक्टली इज द रीजन कि बिलियंस ऑफ स्टार होने के बावजूद रात को आसमान डार्क होता है। वरना अगर वो एक्सपैंड ना रही हो तो आप सो नहीं सकते। ऑल दोज लाइट्स वुड बी कमिंग। अब वो लाइट्स आती नहीं है बिकॉज इट्स एक्सपैंडिंग, द लाइट्स आर कंटिन्यूअसली गोइंग अवे। उनको वापस आने का टाइम ही नहीं मिलता। गॉट द पॉइंट? अल्लाह ताला ने सिर्फ हमारे सोने के लिए कैसे कितना अरेंज किया, एंड हु इज गिविंग दैट पुश डार्क एनर्जी? हाउ? वी हैव नो आइडिया, बट इट्स अ साइंस क्वेश्चन। व्हाई इज नॉट अ साइंस क्वेश्चन। ठीक हो गया? तो स्टार्स वी स्टार्टेड कूल डाउन, इस काबिल कंडीशन हो जाए कि लाइफ सस्टेनेबल हो, हैबिटेबल हो। तकरीबन अब 13.8 से लेकर 10.4 कितने हो गए? तकरीबन 3 अरब साल लगे कूल डाउन होते 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 होते। नाउ इट्स हैबिटेबल, डज नॉट मीन द लाइफ हैज कम, बट इट्स नाउ हैबिटेबल। लाइफ के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, फलां चाहिए, खाना चाहिए, फलां चाहिए, वो अभी अरेंज होने हैं। कैन इमेजिन? लाइफ बिकेम हैबिटेबल 10.4। उसके बाद एक एज आ गई अबाउट 9 बिलियन ईयर्स अगो,
कि जब मैटर कम होना शुरू हो गया, डार्क एनर्जी ज्यादा होना शुरू हो गई। ये सारी कैलकुलेशंस हैं। अब इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, एबिलिटी टू एनालाइज देम, सारी कैलकुलेशन है ना, कंप्यूटेशन है। तो ये डार्क एनर्जी का एरा शुरू हो गया है, यहां पे वो ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब फॉर हिस्ट्री मैथ्स इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीथिंग। देखिए ना, अल्लाह ताला ने हर चीज की, जो हम कहते हैं कि जी हमें एक डायनासोर का वो मिला और वो इतने साल पुराना था, कैसे कहते हैं? बिकॉज अल्लाह ताला ने उसके अंदर ही इंफॉर्मेशन रखी हुई है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, कार्बन, वो डिके करता है। लेकिन नेचर में जो पैटर्न है वो हमारी लर्निंग के लिए कारआमद है, लेकिन वो पैटर्न ना हो तो वी कांट लर्न एनीथिंग। ठीक, तो वो एक पर्टिकुलर रेट से डिके होते हैं। कार्बन के एटम या कोई भी एटम एक पर्टिकुलर रेट से डिके होते हैं। तो हमें पता चलता है कि यार इसमें कार्बन इतना रह गया है, तो इसका मतलब है इसको डिके होने के लिए कितने साल लगे होंगे। तो वी वर्क बैक फ्रॉम सिंपल फार्मूला कि डिके का रेट हमें कार्बन का पता है, तो इतना कार्बन इसमें रह गया, इतना डिके हो चुका है, तो फ्रॉम, इसको कहते हैं कार्बन डेटिंग। तो इट्स मैथ्स, ठीक है ना। हमने उस मादे के प्रॉपर्टीज देखी हैं, लेकिन फिर उसको कंप्यूट किया है, तो सारी जो हमारी अल्लाह ताला जो कहते हैं कुल सीरू फिल अर्द, आप जमीन में चले जाओ और देखो, ठीक है ना, या वख्तलाफ लैल व नहार, हमने उसके लिए निशानी रखी। तो आपको उसकी मैथ सीखनी पड़ेगी, उसकी खसूसियात सीखनी पड़ेंगी और उसकी मैथ, ठीक हो गया। सो हैबिटेबल हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी मिल्की वे ने एक शक्ल इख्तियार कर ली, विच वॉज लाइक अ डिस्क। अब देखें तो मिल्की वे भी एक प्लेन की तरह है। अच्छा, हमें नहीं बताया किसी ने कि सोलर सिस्टम ऐसे गोल मोल है या एक प्लेन है। सोलर सिस्टम भी एक प्लेन की तरह है, उसमें सिर्फ एक सितारा ऐसे निकलता है, प्लूटो। हॉरिजॉन्टल क्या है, या हवा में तो वो ऐसे करके है, फिजा में आप डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं, लेकिन इट्स लाइक अ प्लेट। आप उसको हॉरिजॉन्टल नहीं कह सकते। प्लेट माइट भी स्पेस में ऐसे खड़ी हो। हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना, कि मैं कितने खलोता हूं यहां, ठीक। उसको हम कहते हैं एक्लिप्टिक प्लेन, जिससे लफ्ज़ एक्लिप्स निकला है। गैलेक्सी भी एक इस तरह करके है, उसको कहते हैं गैलेक्टिक प्लेन। तो वो चीजें प्लेट की तरह ऐसे गोल गोल नहीं है। गोल गोल हूं, सितारे कोई ऐसे घूम रहा, कोई ऐसे घूम रहा, तो उसको बैलेंस रखना इम्पॉसिबल है। तो नेचर ने अपने आप को कितना ट्यून किया हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हैबिटेबल हो गई, मिल्की वे आ गई, मिल्की वे की डिस्क बन गई, डिस्क। उसके बाद ये एक टाइम आ गया, ये जो हमारे नजदीक तरीन गैलेक्सी है ना, जो हमारे नियरेस्ट हमारी नेबर है, उसका नाम है